ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अर्चनीय वंदनीय मधुमंगल में साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, साधक वृंद, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से भगवान राम और माता सबरी का संवाद नवधा भक्ति के रूप में पाठ श्रवण कर रहे थे। भगवान राम माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति माता सबरी को माध्यम बनाकर हम संसार के लोगों को बताने की कृपा की। सबरी को माध्यम बनाकर हम लोगों को सुना रहे हैं। देखिए, हमारे सदानंद बाबा में तनिक अहंकार नहीं है। जो सत्संग में नहीं है उनको अहंकार देखिएगा, उसको देखिए कैसे अपने को समझता है। जो थोड़ा सा उपलब्धि हो जाता है और क्या मिलता है? अहंकार से सब कुछ बिन से। अहंकार किस बात का है ना? संत सुकरात यूनान में थे। उनके शहर में एक बड़े अमीर आदमी थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा महल बनाया था। उस महल का उसको बहुत घमंड था, गर्व था। तो वो जाकर के किसी के पास अपने महल की महिमा सुनाता था। आया सुकरात आया, उनको भी अपना महल पूरा दिखाया, बड़े गर्व से, अहम से। संत सुकरात समझ गए कि इनको अपने महल का बहुत गर्व हो गया और ये अहंकार विनाश का कारण होगा। और महल में आसक्ति हो गई तो आप जब मरिएगा तो शास्त्र में लिखा है कि घर का ख्याल करके अगर आपका देह त्याग हुआ तो यकीन मान लीजिए कि आप उस घर में चूहा, गिरगिट, इन्हीं में से किसी रूप में जन्म लेके उस घर में रहेंगे। क्योंकि जो घर आपका है, जिसमें आप रहते हैं और दावा करते हैं कि ये मेरा है, उतना ही दावा उस घर में चींटी भी रखती है। उस घर में वो गिरगिट को भी है, चूहे को भी है। तो किस जोनी में चले जाएंगे? तो संत जो हैं वो तो परहित चाहते हैं ना, वो तो सबका भला चाहते। संत सहहि दुख परहित लागी। परहित के लिए
उनका जीवन होता है साधु का। संत बिटप सरिता गिरधरणी परहित हेतु सबन के करनी। संत, उसके बाद नदी, वृक्ष, जंगल, पहाड़, इनमें जो कुछ भी है ये सब संसार के लिए होता है, उनका अपना कुछ नहीं, परहित के लिए होते। अब बताइए, लोक कल्याण के लिए कोई अपनी हड्डी दान कर सकता है क्या? कर सकता है? देवताओं के ऊपर जब वृत्रासुर का प्रकोप बढ़ गया और लोगों ने कहा कि त्राहिमाम, देवता तक जिससे त्राहिमाम हो गए थे, इंद्र को स्वर्ग के छोड़ भागना पड़ा। ऐसी स्थिति में कहा इस असुर का वध कैसे होगा? तो वृत्रासुर को मारने का एक ही उपाय है कि कोई संत अपनी हड्डी दान करे। उस हड्डी से जो अस्त्र बनेगा, वज्र बनेगा, उससे वृत्रासुर का नाश होगा। और कोई तैयार होगा? लेकिन जब महर्षि दधीची को बताया गया कि आप अपनी हड्डी हमें दान कर दें, जिससे हम अस्त्र शस्त्र बना करके वृत्रासुर को मार करके जनता का हित करना है, धर्म कार्य में लोगों को त्रस्त कर रखा है, देवता त्रस्त है। तो महर्षि दधीची ने कहा कि शरीर एक चींटी को भी उतना ही प्रिय होता है जितना प्रिय देवता को अपना शरीर होता है, मनुष्य को अपना शरीर प्रिय होता है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए देवता कुछ भी कर जाए, आए देव सदा के स्वार्थी वचन बोले ही जिमी परमार्थी। तुलसीदास जी ने लिखा है, सब ही मनावे कब होई काली, विघन मना वही देव पूछा। भगवान राम को राजगद्दी मिलना है तो सब कोई मना रहे कि जल्दी कल हो जाए और राम राजा बन जाए और राम राज आ जाए। लेकिन देवता लोग विघ्न की रचना कर रहे थे अपने स्वार्थ। तो कहा कि देवता को भी अपना शरीर प्यारा है, लेकिन हे देवताओं तुम लोग स्वार्थी हो, तो अपने स्वार्थ के लिए हमसे हमारी हड्डी मांग रहे हो। और सुन लो, हमारी महिमा देवताओं से बढ़कर इसीलिए है कि हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए हम प्राण को उत्सर्ग करने वाले हैं। मेरी हड्डी आप ले लो। पूरे शरीर में उन्होंने नमक लगवाया और कामधेनु को लगा करके सब चटवा दिया, केवल हड्डी रह गई। जैसे वस्त्र आदमी किसी को खोल के दान कर दे, उस तरह से महर्षि दधीची ने अपने हड्डी दान कर दी और उससे वज्र बना और उसी वज्र से वृत्रासुर का नाश हुआ। इसीलिए कहा कि संत की महिमा कैसी है। संत हम उनको कह रहे हैं जिन्होंने शांति स्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ऐसे लोग परहित के लिए होते। अब हम संत की संतान हैं तो बाप का कुछ गुण नहीं हो तो नालायक लोग कहेंगे ना। योग्य पिता के पुत्र अगर पिता की योग्यता न रखे, उस राह पर पुत्र न चले, वैसा थोड़ा भी अगर न हो तो लोग क्या कहेंगे कि नालायक है, नालायक पुत्र है, कुपुत्र है। तो इसलिए साधु महात्मा ईश्वर प्राप्त किए हो न किए हो, लेकिन संतों की परंपरा का अनुपालन करते हुए स्वार्थ को त्यागे हुए होते हैं, स्वार्थ को त्यागे होते हैं। अर्थ होता है साधना का वस्त्र की तरह शरीर का दान कर देने वाला, दान कर दे, तभी उनकी इतनी महिमा है
कि कहते हैं विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मद मन्य कृत पुण्य राशि ये तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति चिराग दिवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्व उपकार हित के लिए जिनका चित्त व्यग्र रहता हो कि दुनिया के लोग सन्मार्ग पर चले, सही राह पर चले, वह अपने इस मानव जीवन को जो 84 लाख में भटकने के बाद पाए हैं, वह जीवन कहीं उनके हाथ से न निकल जाए और वह फिर 84 लाख जोनियों में न चले जाए। तो ऐसे अवसर का वो लाभ लें, स्वयं संसार के इस ज्ञान का प्रचार करते करवाते हैं और कहते हैं ले लो रे कोई नाम का प्याला, संत लुटावे गली गली। तो ये महिमा, इसलिए संतों की इतनी महिमा है। देवता इसीलिए उनके दर्शन के लिए आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सहित देवहूति सतयुग में थी देवहूति, और तब अपने पुत्र भगवान कपिल जब कहते कि हे माँ, सूर्य के उदय होने पर जिस तरह आंख में देखने की शक्ति आती है और हम सारे दुनिया को देख पाते हैं, उसी तरह संत हमारे ज्ञान दृष्टि को खोल करके सार असार धर्म अधर्म को प्रकट कर देते हैं। जैसे धर्म हमसे छिपा हुआ नहीं रहता, साफ साफ धर्म आ जाता है। इसीलिए संत की शरण में जाना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर सकता है। प्रसंग मजरम पाप आत्म कवियो विदु स्वयं साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा मपावृतम। हे माँ, संसारी लोगों का संग करते हैं तो वो हमारे लिए बंधन का कारण बनता है, लेकिन वही संग जब सत्पुरुष के संग होता है तो हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोलता है, मोक्ष का द्वार खोलता है। तो माता देवहूति सतयुग में कहती है, पुत्र तुम कहते हो संत का संग करना चाहिए, लेकिन मुझे तो संत नजर ही नहीं आते। अब कपिल मुनि स्वयं संत हैं, स्वयं भगवान हैं, है कि नहीं? महर्षि जो कपिल थे, है ना संत, जिनका आश्रम कहाँ पर है? गंगा सागर, गंगा सागर में है। जिन्होंने एक बार नजर खोला था तो राजा सागर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। वो कपिल मुनि, उनकी माँ जिनको 24 अवतारों में माना गया है, कपिल अवतार है ना, शंख दर्शन सांख दर्शन के रचयिता कपिल मुनि, उनकी माँ उन्हीं को कह रही है, बेटा आप कह रहे हो कि संत के शरण में जाना चाहिए तो मोक्ष का द्वार खुलता है। उसके अतिरिक्त तीर्थ व्रत में कहीं चले जाओ, कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति जन्म सते। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जाइए कुरुक्षेत्र, कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व की छान लिया तब धर्म का भंडा फोड़ दिया, ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। जाओ जहाँ जाना है, कुछ नहीं मिलने वाला। जो भावे जाए द्वारिका भावे जगन्नाथ, साधु संग हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। ये कबीर साहब ने, कुछ नहीं मिलता। शंकराचार्य कहते कुछ नहीं मिलता। और भगवान शिव माता पार्वती से कहते इदम तीर्थम बरमंते कामसा जना। भगवान शिव बैठे है ना, सुन रहे होंगे, एकदम मेरा चेला ठीक ठीक बोल रहा है। बाकी नकली चेला हमारे नाम पर गांजा भांग दारू मुर्गा सब प्रचारित कर रहा है। तो भगवान का जिस दिन त्रिशूल चलेगा ना, जागो महादेव सब छूट जाएगा। उनके नाम पर लोग मुर्गा पास दारू पास सब खाओ पियो। भगवान उनका त्रिशूल जिस दिन लगेगा ना, दिमाग जगह पर आ जाएगा सब। हैं? रुद्राक्ष पहन लीजिएगा हाथ में तो पाप छूटेगा। उन्होंने कहा सिरह का पाले रुद्राक्षम। हमसे बड़ी भागते हैं लोग, दूसरे मत वाले। असली मत वाले हमसे दोस्ती हो जाता है। नकली पाखंडी सब जो है ना, ये हमरा सुन सुन के ऐसे भागता है जैसे ओझा को देख कर, तांत्रिक को देख करके भूत भागता है, वो सटेगा नहीं हमारे पास।
तो भगवान शिव क्या शिरः कपाले रुद्राक्षं विभ्रम चिंत्य यदा तदा ज्योति प्रकाशस्यात् विद्युत पुंसमप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापा नाम संक्षयो भवेत् दुराचारी को पुरुष लभते परमं पदम। सिर के कपाल भाग में रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख, शिव नेत्र, यह शिव नेत्र यही रुद्राक्ष है। कहते हे पार्वती, जो इस शिव नेत्र रूपी रुद्राक्ष को खोलता है, ध्यान करता है, तो अंतर ज्योति की उसको प्राप्ति होती है। उस अंतर ज्योति के दर्शन से दुराचारी से दुराचारी पुरुष मतलब अभी नहीं, पहले पापी रहा होगा, रत्नाकर होगा, नारद की शरण में आता है, पाप कर्म छोड़ देता है और इस ध्यान योग की साधना में लग जाता है, तो इस अंतर ज्योति के दर्शन से उसके सारे पाप का नाश होकर के वो परम पवित्र परम पद का अधिकारी होता है। इसलिए धर्म ग्रंथों को ठीक ठीक समझिए। ऐसा नहीं है कि गुरुजी कह चला गए बम, या पान लिया, फूल लिया, लिया पैसा, 3 फूक फूक दिया, बेल बनो की भैंसा, जाओ तुमको जहां जाना है जाओ, हमको पैसा चढ़ाओ, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अरे धर्म को समझिए। इतना कमजोर चीज धर्म नहीं है और इतना फालतू नहीं है कि जिस को भी प्राप्त हो जाएगा। बताइए, भगवान शिव बैठे हुए हैं ना, सुन रहे होंगे कि ये मेरा असली चेला बोल रहा है। एकदम भगवान शिव के उपदेश को ठीक ठीक समझा रहा। भगवान शिव कहते हैं इदम तीर्थम भ्रमंति तामसा जनाः आत्म तीर्थम न जानाति कुतो मोक्ष मराहने। अरे यहाँ तीर्थ में वहाँ तीर्थ में भ्रमते रहो, अज्ञानी लोग हैं। असली ज्ञान इनके पास नहीं है। मैं भी तीर्थ जाता हूँ, मैं तीर्थ का खंडन नहीं कर रहा, लेकिन यकीन मानिए तीर्थ पुण्य भूमि है, मोक्ष भूमि नहीं है। तीर्थ स्नान से पुण्य होता है। आप जाते हैं शुद्ध भाव से, कुछ दान करते हैं, पूजन करते हैं, इससे पुण्य होता है। पुण्य से कुछ सुख मिलता है, मरने के बाद कुछ समय के लिए स्वर्ग भी मिलता है। शास्त्र में लिखा है, वेद के कर्मकांड भाग में लिखा है, वेद का 4 वेद है, उसके 2 भाग हैं। एक भाग ब्राह्मण भाग, एक दूसरे भाग को संहिता भाग कहते हैं। तो ब्राह्मण भाग में यज्ञ याग कर्मकांड आदि का वर्णन है, जिसका फल क्या है? स्वर्ग। जिसका संस्कार क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग है, उसके बाद पतानंते महादुखम परिताप सुधारुणा स्वर्गाभाज चरंती है तस्मात् स्वर्ग न काम है। भगवान कृष्ण भी कहते छिने पुण्य मर्द लोके विसंति, फिर आओगे इसी दुनिया में। इसीलिए राम ने भी कहा यही तनकर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। तो पुण्य की पूंजी से संत मिलते हैं, तब ज्ञान मिलता है। दूसरा भाग संहिता है, जिसमें आत्मा के जन्म मरण से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। और जब तक आप उस आत्मज्ञान के महात्म को नहीं जानिएगा, तब तक कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तो पुण्यों की पूंजी अगर सत्संग में पहुंचा दे, यही हमारे अनेक तीर्थ का, जप का, दान का, यज्ञ का लक्ष्य है कि कर्म कांड से निकल करके संत का संग कर, ये लक्ष्य है, जहां से ज्ञान साधना में लग जाए। भगवान कहते इदम तीर्थम भ्रमंति तामसा जनाः आत्म तीर्थम न जानाति। आत्म ज्ञान नहीं हुआ तो कुतम मोक्ष वराण नहीं, उसका जन्म मरण कैसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। यही मोक्ष का ज्ञान है, संहिता भाग, वेद का ज्ञान कांड, सार ज्ञान, यहाँ से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये संतों का दिव्य ज्ञान है, इसको ठीक ठीक समझ लीजिए। भगवान शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। ये हमारी बात नहीं है, ये वेदों की वाणी है कि भगवान शिव तो आपके अपने अंदर में ही स्थित है। अज्ञानी उनको बाहर बाहर ढूंढता है, बाहर तो सहारा है, दर्शन तो अंदर में होगा। आप बहुत दूर से चल के मंदिर जाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं,
जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी आंख बंद क्यों हो जाती है पता है? मूर्ति तो सामने रहता है, बंद क्यों हो जाती है? आंख खोल करके किसी को देखा प्रार्थना करते? जब प्रार्थना गहराई में उतरेगा तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अब बड़ी दूर से चल कर गए थे भाई भगवान के दर्शन करने, तो आंख बंद काहे कर ली? बोल क्यों? प्रार्थना कीजिए, भगवान ही इशारा कर रहे हैं कि वो जो देख रहे हो ना, उससे जो प्रार्थना कर रहे हो वो तो मेरा प्रतीक है। मैं तुम्हारे भीतर में हूँ, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तेरे पास में हूँ। सर्वनिवासी सदा ले पा तो ही संग समाई, देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्य ने लभ्यते बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। वो भीतर में हूँ मैं, भगवान ही इशारा कर रहे हैं कि मैं तेरे भीतर में हूँ। इसीलिए प्रतीक सहारे के लिए है, उसकी अपनी महिमा है। तो गुरु महाराज कहते थे मैं मूर्ति को मानता हूँ भगवान की स्मृति दिलाने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, ईश्वर में चित्त लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए, मेला लगा के चंदा काट के जेब में डालने के लिए मैं मूर्ति को नहीं मानता, है कि नहीं? मेला लगा के पैसा कमाने के लिए मैं मूर्ति को नहीं मानता। इशारा साफ था कि धर्म के नाम पर आप बेईमानी भी करते हैं, तो किस लिए ये बने मूर्ति? तो उनको समझाए, इसीलिए है भगवान कृष्ण ने कहा अध्यात्म परायण आत्मज्ञानी श्रेष्ठ विद्या है। एक क्लास में पढ़ने वाला को भी स्टूडेंट ही कहते हैं, और जो एमए में पढ़ता है ना उसको भी स्टूडेंट ही कहते हैं। उसी तरह जो बाहरी पूजा पाठ में लगा है वह भी भक्त है, और जो बैठ करके ध्यान करता है वो भी भक्त है। अपने हृदय स्थित परमात्मा को अनुभव करने के लिए सहृदय चिन्मय प्रिया पुनर्भयायो, मतलब बाहर पूजा पाठ से जो पुण्य होगा उससे स्वर्ग मिलेगा, पर आवागमन का दुख नष्ट नहीं होगा। नीच जोनियों की यात्रा आपकी बंद नहीं होगी। आप बिल्ली कुत्ता बनने से नहीं बच सकते, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वेद भगवान कर रहे हैं। इसीलिए किसकी पूजा करो? स्व विद्यार्थ चिन्मय प्रिया, अपने हृदय स्थित परमात्मा की पूजन की विधि जिस दिन जान जाओगे, आप बैठ करके ध्यान करने लगोगे, पुनर्जन्म आपका होगा तो मनुष्य शरीर में होगा और एक दिन मोक्ष दिला के छोड़ेगा, उससे नीचे गिरने नहीं देगा, नीचे गिरने नहीं देगा। तो अब स्टूडेंट तो है, एमए वाला भी एक वाला भी, लेकिन दोनों स्टूडेंट क्या एक समान है? ज्ञान एक समान है, और दोनों का महत्व भी एक समान है क्या? नहीं है। नीचे वाला 5वीं पास है, पियून भी नहीं बनेगा, उसके लिए भी इंटर पास मैट्रिक पास चाहिए, है कि नहीं? आप ग्रेजुएशन ही नहीं किए, एमए ही नहीं किए, पीएचडी नहीं किए, प्रोफेसर बनिएगा? वैसे ही ध्यान नहीं किए तो परमात्मा भी अनुभूति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। इसको लिख लीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं, ये वेद के शब्द हैं। ये वेद भगवान जो हैं वो कह रहे हैं, उन वेदों के ज्ञान है, उन उपनिषदों का ज्ञान है कि श्रेष्ठ भक्ति कीजिए और भक्ति के नीचे के क्लास से धीरे धीरे ऊपर उठिए, साधना कीजिएगा, सत्संग सुनिएगा, तब समझ में आएगा। मन में अगर विकार है ना, विकार ईर्ष्या द्वेष अगर है, आप एकदम एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं 3 मंजिला में, आप पड़ोसी के प्रति भाव अगर ठीक नहीं है तो फूस की जगह उसका इंदिरा आवास का मकान बनेगा ना, तो आपके छाती में आग लग जाएगी कि अब इसका घर छुएगा नहीं तो आधा रात में भागकर मेरे दरवाजे पर आएगा नहीं, है? आएगा नहीं। तो वो अगर चपरासी की नौकरी हो गई तो आपके छाती में आग लग जाएगी कि पियून हो गया, अब इसका बाल बच्चा पढ़ लेगा तो हमारे यहाँ नौकरी कौन करेगा? कौन करेगा? ईर्ष्या है ना भीतर, तो आप सुखी ही नहीं पाओगे। तो इसका क्या मतलब कि भगवान सबके घर में जो है फूस का रखेंगे, हैं?
और आपके लिए तब मोदी जी को समझाना पड़ेगा कि सबको घर देने की योजना कैंसिल कीजिए, और नहीं तो एक आदमी है हमारे अड़ोस पड़ोस के, उनके छाती में आग लग रही है, क्योंकि पड़ोसी बढ़ रहा है, लोगों के घर बन रहे हैं, है कि नहीं? तो जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है आप सुखी नहीं हो सकते, लेकिन जब आपका मन शुद्ध होगा, आत्मत सर्वभूतेषु के भाव में आप होंगे, देखिए मन की शक्ति देखिएगा, तो दूसरे का मकान बनेगा ना, तो आप कहिएगा, क्योंकि आप जैसे अपने बेटे की बढ़ने से प्रसन्न है ना, पड़ोसी का बेटा भी आपको अपने पुत्र जैसा है, तो उसकी भी आगे बढ़ने से आपके हृदय में सुख अनुभूति होगी। आप झोपड़ी में हैं, दूसरे के घर में प्रगति हो रही है, तो आपको, चूंकि आप ईर्ष्यालु नहीं है, तो आप यही कहिएगा, भगवान चलो किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, गांव में कोई आदमी आगे बढ़ रहा है ना, तो आगे बढ़ने का दो रास्ता है। एक आदमी गांव में कहीं बिजली नहीं था, रात में सब अंधेरे में रहते थे, उस गांव का कोई आदमी शहर गया, कभी बड़े शहर में देखा रात में लोग दिया लालटेन जलाते हैं, बिजली नहीं थी गांव, तो लालटेन एक जब कमा करके लौटा तो लालटेन लेके आया, अल्लाह करके जब रात का अंधेरा हुआ उसने अपने दरवाजे पर लालटेन जला दिया, सबका दरवाजा अंधेरा, उसका दरवाजा उजाला। गांव के सब लोग बैठ के विचार करने लगे कि भाई सब अंधेरे में रहता है, ये उजाला में रहता है, इसका लालटेन फोड़ दो, लालटेन फोड़ दो, ये कैसे उजाला में रहेगा। लेकिन दूसरे गांव में एक आदमी, सब मिलकर फोड़ दिया, दूसरे गांव में भी एक आदमी आया लालटेन लेकर के, वो भी कभी शहर गांव का कोई नहीं गया था, वो अपना रात में जब लालटेन जलाया, उस गांव में अच्छे लोग थे, लोग जाके बोले भाई कहाँ से लाए हो, अंधेरे का डर निकल गया जी, उजाला में ही केवल काम होता था, दिन के उजाले में अंधेरे में हम कुछ कर नहीं पाते थे, तो ये कहाँ से लाए हो प्रकाश यंत्र? कहाँ शहर से लाए? कहा हम लोगों के लिए भी इसकी व्यवस्था कराओ, पैसा जुड़ा करके सब अपने अपने लिए मंगवा करके पूरा गांव रोशनीमय हो गया। विचार है लालटेन फोड़ दीजिएगा तो मरिए, विचार है कि हम दूसरे के आगे बढ़ने से प्रेरित होकर के उससे सहयोग लेके हम आगे बढ़ें, दूसरा कोई समाज में आगे बढ़ जाएगा तो उससे आपके समाज के और लोगों को प्रेरणा मिलने लगती है कि हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें। अच्छे लोग ऐसे होते हैं। तो इसीलिए कहा कि जब मिल्टन कहते हैं मन आपका इतना पावरफुल है कि इसको अगर आप ईर्ष्यालु बना के रखे हैं तो आप करोड़पति हो जाइए, कुछ भी हो जाइए। मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे मालन जड़ित मनिरन सुख तब में पाओ, सब कर लीजिए सुखी नहीं हो पाओगे। मन शुद्ध है, दूसरों के हित चिंतन करने वाला है, तन में मन शिव संकल्प मस्तु। वेद में ऐसे थोड़ी लिखा है कि मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, जब भी संकल्प हो तो दूसरों के हित का संकल्प वाला हो, ऐसा संकल्प वाला मन हो कि सबका भला हो, दूसरों को आगे बढ़ते देख करके सुखी हो। तो उसका मन खुद झोपड़ी में है लेकिन दूसरे के घर पर महल बनता देख करके कहेगा भगवान एक बढ़ गया तो अब धीरे धीरे पूरा समाज बढ़ेगा, भगवान बढ़ जाए ऐसे सब बढ़ जाए। तो उसको झोपड़ी में भी आशा जग जाएगी और उसको झोपड़ी में भी स्वर्ग अनुभव होने लगेगा। स्वर्ग क्या? सुख। स्वर्ग। नर्क क्या है? दुख। बैठे हैं एसी या 2 मंजिला में, अब भीतर में जलन है, भीतर में दर्द हो रहा है, तो बाहर स्वर्ग है ना, सुख का साधन तो है, एसी है, सोफा है, पलंग है, सामने कार है, दरवाजे पर नौकर चाकर जगह जमीन सब है, स्वर्ग है। लेकिन मन है ईर्ष्यालु तो नरक हो गई। इसका कोई इलाज है? तो एक एक बीमारी से कहते तुलसीदास जी इतने बेचैन हो तो समाधि कैसे आ लगेगी आप? तो मन की शांति और शाश्वत सुख के लिए
विकार मुक्त हृदय चाहिए। और वो किसी भी पहले क्लास की पढ़ाई या बाहरी पूजा पाठ से न किसी का खत्म हुआ न होगा। महाराज दशरथ का नहीं हुआ है कि नहीं हुआ? कैकेयी को भवन में चली गई तो कैसे डर गए पत्नी से, बताइए। कोप भवन सुनि सकचे उराओ, अभय बस अनहुर पड़े न पाओ। कहते हैं कैकेयी के कोप भवन में जाने के बाद सुन करके इतने डर गए राजा दशरथ, महाराज दशरथ, कि भय से अब पैर नहीं उठ रहा था उनका। हैं? कितना डर गए। भाला बरछी जिनके शरीर में अगर मारे ना तो इतना उनका था। आजकल लोग जिम जाके सिक्स पैक बनाते हैं, और उनका महाराज दशरथ का था कि भाला मारते तो भाला मुड़ जाता था, बरछी मुड़ जाती थी, आकाशीय बिजली उनके शरीर को बेध नहीं पाता था, जो कि 10 लाख वाट की होती है एक आकाशीय बिजली। ये जो 80-440 वाट वाला छू दीजिएगा ना धड़ाम तो मर जाइएगा। और वो 10 लाख वाट का होता है आकाशीय बिजली। वो तो जिसके देह पर गिर जाता है उसका हड्डी नहीं मिलता है, लेकिन संजोग है कि गिरता कहीं है तो झटका लगता है तो आदमी कहते जल जाता है, आदमी मर जाता है। पूरे देह पे गिरे तो कोई नहीं बचे, भस्म हो जाएगा, राख भी नहीं मिलेगा, इतना उस बिजली में ताकत है। लिखा है वो आकाशीय बिजली के असर से बच जाते थे राजा दशरथ। ऐसा था महाराज दशरथ। आज सुन लिए पत्नी को भवन में है तो थर थर कांप रहे थे जानने के लिए। क्या उनकी ताकत अधिक थी कैकेयी की उनसे? ताकत से डर रहे थे कैकेयी के। कौन सी से डर रहे थे? तुलसीदास संत हैं, भगवान उनके इष्ट हैं, वो भगवान के पिता हैं, लेकिन तुलसीदास हैं, सत्य नहीं लिखने से चुकेंगे नहीं। क्योंकि संत सत्य बोलना छोड़ दिए ना तो धरती पर सत्य ज्ञान हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा, हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। सत्य की बात कर रहे हैं। कहते हैं इसलिए कि सुरपति बसे बाहुबल जाके नृप सकल रहे दुखता के सो सुनितीय उस गयो सुखाई। पत्नी का क्रोध सुन करके सज्जन आदमी चोर के संग में रहेगा। माँ बाप अच्छे हो सकते हैं, विश्व सर्वा का बेटा जब रावण दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी हो सकता है तो धरती में और किसी माँ बाप का बेटा नहीं बिगड़ सकता है। अच्छे का संग में है कि बुरे के संग में है? बुरे के संग में अच्छे माँ बाप के संतान बिगड़ जाती है। इसलिए बच्चों के दोस्त पर नजर रखिए, किसके साथ ये बच्चा रहता है, किसके साथ रहता है, कौन दोस्त है उसका। संग से पता चल जाता है कि कैसा है। समान विचार के लोग आपस में मित्र होते हैं। ये पंच परमेश्वर में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, समान विचार के लोग आपस में मित्र होते हैं। दोनों के विचार अगर असमान है मित्रता नहीं टिकेगी। कहीं ना कहीं विचार मैच कर रहा है, अभी व्यवहार में नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे व्यवहार में भी उसके गलत आचरण प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए संग की बहुत महिमा है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसे ही गुण दीन। गोस्वामी जी कहते हैं स्वाति नक्षत्र का बूंद को देखिए, केला में गिरा तो कपूर हो गया, बांस पे गिरा बंश लोचन, हाथी के सिर पर गिरा तो गजमुक्ता हो गया, सीपी में गिरा तो मोती हो गया, और वही सांप के मुंह में गया तो जहर। है बूंद एक ही, लेकिन किस पात्र के सानिध्य में गया है, संग में है, वैसे गुण उसमें आ गए। स्वाति नक्षत्र के बूंद ने भेद नहीं किया, संग ने भेद पैदा कर दिया। इसीलिए संग बहुत बड़ी चीज है। तो हम इसीलिए मैं कहता हूं कि भक्ति के विधि को जानिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह सात विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परमाम गति। जो धर्म शास्त्र वर्णित विधि को छोड़कर गीता में भगवान का उपदेश है, मनमानी भक्ति करता है। धर्म शास्त्र
कहता है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम कह रहे हैं कि पहली भक्ति संत का संग है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा में, सत्संग में स्नेह प्रेम श्रद्धा से सुनना, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, संत सदगुरु से सदयुक्ति लो और जिनसे युक्ति लो उस गुरु की सेवा अमान होकर के करो, अहंकार छोड़कर करो। चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति क्या है? मेरे महिमा का गुणगान करना। कैसे? कपट छोड़कर, कपट छोड़कर, पाखंड छोड़कर। ये नहीं कि मुंह कुछ कह रहा है और मन में कुछ है। एक आदमी देखा देखी गाते थे, जो लोग गाते वो भी गाते थे। तो भगवान का जैसे मंदिर है, गया मंदिर में जाके बोलने लगा, न विद्या है न बल है ना खर्चन को दाम। आदमी था, करोड़पति आदमी था, वो धन संपत्ति बहुत था। अब भगवान के सामने वंदना क्या कर रहा है? प्रार्थना, महिमा क्या गा रहा है? न विद्या है न बल है और ना खर्चन को दाम। भगवान न मेरे पास धन संपत्ति है, मैं आपकी महिमा आपका पूजन कैसे करूं? अब ऐसी प्रार्थना सुनेंगे। बगल में एक महात्मा बैठे थे, मन की बात जानने वाले सिद्ध आदमी थे, या उनके अड़ोस पड़ोस के कोई होंगे। वो क्या बोले, जब ये बार बार कह रहा न विद्या है न बल है ना खर्चन को दाम, तो महात्मा जी बोले 50 लाख बैलेंस बैंक में, सो क्या नहीं जाना? तो भगवान नहीं जान रहे हैं कि तुम्हारा 50 लाख बैंक बैलेंस है और तुम यहाँ आकर के हमको, भगवान को बेवकूफ़ बना रहे हो। भगवान कुछ भी नहीं है, कहाँ से दान दे? भगवान कुछ नहीं हमारे, कहाँ से? मरिए तो कपार में ले जाइए, मंदिर में दीजिएगा, सार्थक होगा, है कि नहीं? यहाँ जगह है, पवित्र स्थान है भगवान का, यहाँ इसके विकास में आप दान करोगे, धन पवित्र होगा और ये काम देगा। अब बाकी बाल बच्चे बांट लेंगे सब, है कि नहीं? अपने हिसाब से चलेंगे। आप कहाँ गए भगवान? आप कहाँ गए भगवान? एक सेठ जी गुरु नानक देव के 5वें गुरु थे, अर्जुन देव परंपरा के। उनके समय में एक सेठ जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। तो अर्जुन देव जी महाराज को कहा लो कि महाराज पुण्यतिथि पर आप भी पधारिए। तो वो चले गए। तो भोज भंडारा चल रहा था, तो कुत्ते आते हैं ना भोज भंडारा में। एक कुत्ता बार बार दौड़ के आए, बार बार दौड़ के आए, उसको मार के भगा दे लोग, बार बार आए। गुरु अर्जुन देव ने कहा सब कुत्ता भाग रहा है, बार बार कुत्ता क्यों बार बार आ रहा है? भाई संत थे, जान गए, 3 काल कर ज्ञान, उनके दिव्य चक्षु आत्म चक्षु खुली होती, इसलिए उनको तीनों ज्ञान, लोग तीनों काल की बातें प्रत्यक्ष होती, सब जानते हैं। मन की जाने सब गुरु, मन की बात जानते थे। गुरु महाराज बोलते थे ना कि लोगों के मन की बात में कहना शुरू कर दूं तो लोग हमारे पास आना बंद कर देंगे। जिस जिस भाव और जैसे जैसे विचार लेकर आते हैं मन में, अगर बोलने लगे तो कोई लाज से मेरे पास नहीं आए। मन की सब जानने वाले होते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, क्या कह रहे थे? कुत्ता दौड़ दौड़ के आ रहा था। ध्यान से सुनिएगा, कुत्ता दौड़ दौड़ के आ रहा है। वो गौर से देखने लगे अर्जुन कि कुत्ता बार बार क्यों आ रहा है। आसक्ति रहती है ना, जहाँ मन साथ जाता है। याद रखे, जीव जो है देह त्यागता है ना, उसके साथ है मनवा तू सदा के संगी। मन उसके साथ जाता है, वो मन में संस्कार रहता है। तो कुत्ता जोनी में भी चला गया, जिससे प्रेम रहेगा ना तो उसको देख करके उसके मन में प्रेम उपजेगा। जिससे दुश्मनी देख, बेकारण का कुत्ता उसको देख के भौंकेगा, बेकारण भौंकेगा कुत्ता। हम तो खुद देखे, दिल्ली स्टेशन पर आराम से एक जगह बैठे थे, ये कलकत्ता में हजारों लोग स्टेशन पे थे। एक कुत्ता दौड़ के आके एक आदमी को काट लिया, ऐसा काटा कि खून निकाल दिया, एकदम पीछे से पकड़ के खून निकाल दिया, मार के जीआरपी वाला भगाया।
उनसे कहा जी आप ही वाला कुत्ता आपको कैसे काट लिया, आज तक किसी को नहीं काटा। तो उन्होंने कहा कि हम भी काटे होंगे, कभी ऐसे नहीं काटा है। इतने सारे लोगों में इतने दिनों से लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म से गुजर गए आप लोगों के सामने, और ये कुत्ता भी नहीं काटा, हमको क्यों काटा। सज्जन आदमी थे, कभी न किसी जन्म में हम इसको कुत्ते को क्षति किए होंगे, किसी शरीर में जीव रहा होगा, उसका बदला आज हमसे ये ले लिया है। अब हमको सुई लेना पड़ेगा, सुई काट के बदला लिया। तो कर्म फल है। भगवान बुद्ध एक गांव से गुजरते हुए जा रहे थे, तो कहा इस गांव का रास्ता छोड़ के इधर से चलो। तो कहा महाराज ये रास्ता बड़ा घूम के और अच्छा भी नहीं रास्ता। कहा कोई बात नहीं, इधर से ही जाएंगे। उस गांव में जैसे गए, उन पर नजर पड़ी, एक आदमी उनके मुंह पर थूक फेंक दिया पूरा, जिससे पूर्व से कोई परिचित नहीं था। आनंद ने कहा अरे तुमने हिम्मत कैसे की थूक फेंकने की। कहा कि इसको देख करके हमारे मन में क्रोध आ गया। भगवान बुद्ध आनंद को कहे शांत हो जाओ आनंद, चलो वापस चलो। कहा महाराज समझे नहीं। कहा इसका कर्ज चुकाने हम आए थे, क्योंकि अब मैं आऊंगा नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा इसका कर्ज है मुझ पर, कुछ कष्ट हम किसी समय इसको दिए थे, तो चलते चलते इसका कर्ज भी चुकाते हुए चले। मैं नहीं चाहता किसी का लेके जाऊं, तो कर्ज है। गरीबदास जी महाराज की परंपरा में एक संत थे ना, उन्होंने भी जब उनका हरिद्वार गए अपने भक्तों के साथ, एक सांड उनको एकदम गुर्रा के देख रहा था। अपने सेवकों को कहा तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ गया लोग। इस सांड को कहता सुनो, अब मैं लौट के नहीं आऊँगा, तेरे लिए आया हूँ, बदला लेना है तो ले लो, क्योंकि मेरी अब कर्म फल सब समाप्त हो चुका है। ध्यान मार्ग पर चले, यदि सल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम वेदते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। पहाड़ के समान फैले हुए पाप को भी ध्यान योग से शिव नेत्र को उन्मेष करके अंतर ज्योति अंतर नाद को प्रकट करने वाला सारे पापों को जला के भस्म कर देता, राख कर देता है। तो अब तो उसके कर्म फल समाप्त हो चुके हैं, तो आएगा कहाँ आएगा। तो कहा अब हम आएंगे नहीं, तुम्हारा बाकी रह गया, लेना है तो ले लो, और नहीं तो फिर आऊंगा नहीं। जैसे बोले सांड तेजी से आया, पेट में सिंह लगा करके पेट फाड़ दिया, और वहां पर वो अपना देह त्याग कर अंतिम फल कर्ज चुका के चले गए। तो संसार है, छोड़ता नहीं किसी को। इसीलिए मैं कह रहा हूं सत्कर्म में लगा लीजिए संपत्ति को, तो आप कभी भी पतन के मार्ग पर नहीं जाएंगे। बाल बच्चे तो रह जाएंगे। देखिए सेठ जी का कभी दान किया नहीं था, सेठ जी कभी दान नहीं किया था, महाकंजूस था। होते हैं ना लोग कंजूस। एक कंजूस थे, उनके यहाँ एक आदमी गया कि मैं सुना हूँ कि मैं ही बड़ा कंजूस हूँ, लेकिन दूसरे गांव में हमसे भी नामी कंजूस है। तो कहा कि जा रहे कंजूस के घर तो कुछ उपहार ले जाना चाहिए ना। तो एक पन्ना पर 4 गो सेब का फोटो बना करके ले गया। पन्ना में एक गिफ्ट कर देंगे। देखिए वो 4 सेब ले गया गिफ्ट के लिए। अब वही सेब उसको गया तो पता चला कि वो जो महाकंजूस है कहीं बाहर गए हुए हैं। उसके बेटा को कहा कि पिताजी नहीं है तो कहिएगा फलाने कंजूस आए थे, ये आपके लिए उपहार लाए। तो वो किताब पन्ना जिसपे 4 गो सेब का फल फोटो था वो दे दिया। उसका बेटा ले लिया, कहा कि रुकिए आप हमारे घर आए हैं उपहार लेकर, तो जा रहे हैं तो कुछ हमसे भी ले लीजिए, खाली क्यों जाइएगा। तो कहा ठीक है, क्या लाए हो तो उसने क्या किया कि कहा कि लीजिए 1 2 3 4 4 सेब शून्य में ही बना दिया।
वो कागज में लाके सुन में बना दिया, 1 2 3 4 ताली जे जाए उपहार। तो वह चला गया, मन में सोचते गया कि बाप रे, हम कागज पर बना के लाए थे, तो आकाश में बना दिया। ऐसा बेटा है तो बाप कैसा होगा। उसका बाप घूम के आया, बेटा से पूछा, बेटा बोला पिताजी एक फलने कंजूस आए थे तो आपके दर्शन के लिए, तो यही उपहार लाए हैं, 4 सेब कागज पर। कहा कि तुम कुछ दिया कि नहीं दी? कहा पापा, हम ऐसे मानने वाले हैं, उपहार चुकाए कि? कहा क्या किया? कहा कि हम 1 2 3 4 इस तरह हम भी 4 सेब बना के दे दिए। उसका बाप एक थप्पड़ दिया। कहा बेवकूफ कहीं का, इतना बड़ा सेब लेकर आया है, तुम इतना बड़ा उनको क्यों दे दिया? इतना बड़ा सेब देगा तुम भी इतना छोटा देता। तो आप सोचिए, ऐसा कंजूस आदमी होगा, उसका क्या होगा उसका। तो इसलिए कहा कि धन दान नहीं किया, सेठ कंजूस था, धन में आसक्ति थी, मर के कहाँ जाएगा? मरा, भक्ति भजन कुछ नहीं, दान पुण्य कुछ नहीं, मरा कुत्ता बन गया। लेकिन मन तो संग में गया, आसक्ति तो थी ही। किसी आदमी से तुरंत दोस्ती हो जाएगा, स्नेह प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा, किसी आदमी से गहरी दुश्मनी हो जाएगी। वो एक जन्म में गहरा प्रेम होता है, न एक जन्म में गहरी दोस्ती होती है, न दुश्मनी होती है। ये जन्मों के संस्कार बढ़ते बढ़ते भारी दुश्मन पैदा करता है, दुश्मन बनाता है, जान लीजिए। ऐसे नहीं होता। तो उसको कुत्ता दौड़ के भोज में आए, तो देखते हैं अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, अरे राम, अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि ये कुत्ता तो जिसके 10-11वीं पुण्यतिथि मना रहे हो, जिसके पावन पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारा यहाँ हो रहा है, वही महान भव सेठ जी मर के कुत्ता बना हुआ है। अब उन्हीं के पुण्यतिथि पर, उन्हीं के नाम पर पूरे गांव को खिलाया जा रहा है, और वो स्वयं कुत्ता बन करके खाना खाने आते हैं, तो उनको जो है खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो वो कहते हैं सेठ जी के बेटा को, अरे सुनो कुछ इसको भी खिला दो। है महाराज, कुत्ता है। अरे भाई, कुत्ता है, आज कल यही तेरा बाप था, तो क्या बेटा उस कुत्ता को अपना बाप मान करके रख लेगा? अब पापा को करने लगेगा? बोलिए, कुत्ता है तो कहीं जा सकते हैं आप। तो धन का धर्म में उपयोग होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान की पहली भक्ति संतों का संग है, जहाँ से सद्ज्ञान होता है। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, काशी नहाए मथुरा नहाए प्रयाग रे, 4 धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन 1000 रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार रे। तो सत्संग कीजिए, यहाँ से भक्ति का शुभारंभ होता है। ये धर्म शास्त्रानुसार भक्ति है। और भगवान श्री कृष्ण कहते, 7 विधि को छोड़ करके जो भक्ति करता है, उसको न भक्ति का फल सिद्धि, न सुख, न मरने के बाद कुछ उच्च गति होती है। इसलिए अर्जुन, धर्मानुसार धर्म शास्त्र में वर्णित विधि से भजन ध्यान करना चाहिए। तो पहली भक्ति भगवान राम धर्म की बात करते हैं, सत्संग। दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, संत सदगुरु के शरण में जाकर ध्यान भजन करो, क्योंकि बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं। सारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव ने माँ पार्वती को उपदेश किया है, लेकिन एक ग्रंथ है रुद्रयामल, जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव को उपदेश किया है। और माता पार्वती ने कहा कि गुरु भक्त्या परो नास्ति, धर्म शास्त्रे तु सर्वतः
गुरु पूजा बिना नाथम कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। गुरु पूजा, गुरु भक्ति के बिना, गुरुमुख हुए बिना मनुष्य के द्वारा किए गए सारे कोटि पुण्य, करोड़ों पुण्य अंततः व्यर्थ हो जाते हैं। बिना गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिनु, वृथा जीव जग जाता। इसलिए गुरु मुख होना चाहिए, और जिस गुरु से आप ज्ञान लेते हैं तो उनका हमको आदर मान करना चाहिए। पाखंड अहंकार को छोड़कर उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब हाथ पैर दबाना नहीं, सेवा का मतलब है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। गुरु के आदेश उपदेश में रहना ही उनकी असली सेवा है। गुरु महाराज कहते थे, गुरु कहीं रहे शिष्य कहीं रहे, लेकिन अगर गुरु के आदेश में शिष्य रहेगा तो जो गुरु बसे बनारस शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु के आदेश उपदेश में कहीं भी रहिएगा तो समझिए गुरु सानिध्य में है, और गुरु से दूर हैं। संग में रह करके भी गुरु के आदेश को अगर नहीं मानते हैं तो कहते हैं कि समझिए कि संग रह करके भी करोड़ों मील दूर है। मूल बात यह है, गुरु के आदेशानुसार आपका आचरण होना चाहिए। गुरु के आदेश में रहिएगा तो गुरु आपकी रक्षा करेंगे। भगवान के आदेश उपदेश में रहेंगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। इसको जान लीजिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। तो भगवान के उपदेश में आप अगर नहीं हैं, भगवान कहते हैं सत्संग कीजिए, गुरुमुख हो करके, और खान पान पवित्र कीजिए, साधन भजन कीजिए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरा कौन भक्त, कौन सी भक्ति से मैं भक्त को मानता हूँ या उन पर प्रसन्न होता हूँ? पांचवी भक्ति में गुरुमुख से लिए हुए मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करना, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों के धर्म में इंद्रियों को संयमित करना। मन जो कहे करो, आंख जिधर कहे देखो, मन जो सोचे कुभाव आए होने दो, जीवा जो मांगे खाओ। ऐसे बिगड़े हुए इंद्रियों वाला से भगवान कहते हैं हमको प्रिय नहीं है। छठी भक्ति ऐसा गुण उसमें होना चाहिए कि उसकी इंद्रियां संयमित हो, धर्म में आचरण करती हो, और नियत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों के धर्म में सदा अपने को स्थिर रखता हो। झूठ बोलने वाला को सज्जन कहता है कोई? आदमी झूठ खुद बोलता है, लेकिन दूसरा आदमी झूठ बोलेगा तो उसका पारा जो है ना बहुत ऊपर चल जाता है। वो नहीं चाहता कि कोई हमसे झूठ बोले, क्योंकि झूठ पाप है। तो झूठ बोलने वाले को सज्जन नहीं कहते, चोरी करने वाले को सज्जन नहीं कहते, नशा करने वाले को कोई सज्जन नहीं कहता, हिंसा करने वाले को कोई सज्जन नहीं कहता, बेविचार करने वाले को कोई सज्जन नहीं कहता। इन सब पापों से जो अपने को अलग रखता है, सदाचार में रहता है और लोगों का हित करता है, परमात्मा की दी हुई शक्ति सामर्थ्य संपदा से गरीबों की मदद करता हो, उसको लोग सज्जन कहते हैं। तो भगवान कहते हैं इंद्रियों का संयम करने वाला। ये इंद्रियां संयम कहने से नहीं होता है, साधना की स्थिति होती है। साधन करने वाला, जप ध्यान करने वाला अपने मन के विकारों से मुक्त हो जाता है। इंद्रियों में फैली हुई चेतन धारों का सिमटाव करने की साधना शिव नेत्र का ध्यान, जिसको हम लोग नित्य नियमित ज्योति ध्यान वेद में और बिंदु ध्यान संत मत में कहते हैं। इस साधना से मन का पूर्ण सिमटाव और हृदय की पूर्ण शुद्धि होती है, और ऐसे सिमटे हुए मन वाला अपने चित्त को शुद्ध किया हुआ इंद्रियों का स्वामी होता है। इंद्रियों का स्वामी होता है, और ऐसे स्वामी जो इंद्रियों का स्वामी हो गया, उनसे कभी निरंतर सज्जनों के धर्म में रहने वाले होते हैं।
ये साधना है, इसको कहते हैं दृष्टि योग की साधना, शिव नेत्र की साधना, ये मोक्ष का साधना। दोनों आंखों के ठीक बंद में जो मैं कहा था, भगवान शिव कहते शिरः कपाले रुद्राक्षं विभ्रम चिंतयेत् यदा तदा ज्योति प्रकाशस्यात् विद्युत् समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारी को पुरुषो लभते परमं पदम्। सारे पाप का नाश होता है। ये शिव नेत्र का ध्यान बहुत कठिन नहीं है, जान के कीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। विधि जान के कीजिएगा तो कोई चीज सरल होता है। प्रारंभ में अवश्य ही थोड़ा कॉपी लिखने में हाथ इधर से उधर भागता है कि नहीं, उस पर हाथ को फेरो भी तो हाथ नहीं फेर पाते हैं, बाद में आंख बंद करके भी लिख दीजिए। अभ्यास तो साधना की युक्ति जान करके जब आप अभ्यास करेंगे, छठी भक्ति, इंद्रिय संयम, दृष्टि योग, युगल दृष्टि की धारों को आपस में जोड़ करके अंधकार में, अंधकार जो आंख बंद कर दिखता है, इस अंधकार का नाश हो जाता है। दो तार आपस में मिला दीजिएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बल्ब जल जाता है। वैसे बाएं और दाएं दृष्टि की धारें क्रमशः नेगेटिव पॉजिटिव है। वेद में एक मंत्र आया है, इड़ा तिष्ठति वामे न पिंगला दक्षिणेन तु तयोर मध्य वरुण स्थानम यस्तम वेद स वेदविद। ये बाईं और दाईं इड़ा पिंगला की धारा कहते हैं, दोनों के मिलन स्थान को सुषुम्ना शिव नेत्र सरग 10वां द्वार कहते हैं। जैसे दृष्टि की दोनों धारें एक होती है, ये नेगेटिव पॉजिटिव तार अंतः प्रकाश हो जाता है, वह आदमी प्रकाश में ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं गुरु का यही योग्यता है कि ज्ञान में स्थित होकर के ज्ञान की बात कहता है, अज्ञान से ऊपर उठ करके ज्ञान में जाकर के ज्ञान की बात कहता है, अंधकार से ऊपर उठ करके प्रकाश में स्थित होकर के प्रकाश की बात कहता है, सगुण से ऊपर निर्गुण में जाकर के स्थित होकर के निर्गुण की बात कहता है। ऐसे गुरु कहते गुरु का ये महिमा है, ये उसी गुरु की योग्यता है। ऐसे गुरु यही युक्ति बता देते हैं कि आप सहजता से इंद्रियों के फैले हुए चितन धारों का सिमटाव करके अंतः प्रकाश प्राप्त कर लीजिएगा। प्रकाश हुआ तो आपको ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ प्रकट हो जाएगा, तीनों काल में कुछ छिपा नहीं रहेगा। आप अपने पूर्व जन्म, दूसरों के जन्म, उनके कर्म, कर्मों के फल आपके सामने दृष्टिगोचर हो जाएंगे। फिर आप देख लेंगे साफ साफ कि पिछले बार किसी को थूक फेंके, इस बार हमको कस के थप्पड़ वही लगाया है सूद समेत जोड़ के, तो आपसे कोई पाप फिर होगा? या थप्पड़ मारेगा तो दुख होगा, आपको लेगा भाई हमारा ही किया होगा, है कि नहीं? हमारा ही किया होगा, हमारी उतनी ऊंची साधना नहीं है, लेकिन कुत्ता काटा तो दुख हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग से, है ना? दुख नहीं होगा, न कुत्ते पर कोई क्रोध आएगा, मन एकदम शांत रहे और इस बात की प्रसन्नता होगी कि किसी का कर्ज हमने चुकाया है, कर्ज लिए नहीं। किसी को कुछ कहे तो कर्ज ले लिए ना, बकाया रह गया, चुकाना पड़ेगा। कोई हमको कुछ उटपटांग बोल गया, कर्ज होगा, चुक गया, नहीं तो कर्ज लिया है तो मिलेगा, समझेगा। तो इस तरह से सातवीं भक्ति, सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम कहते हैं संपूर्ण संसार को आप मेरा रूप देखिए। तुलसीदास देखते हैं तब न कह रहे हैं, जड़ से तल के जीव जगत सकल राम में जग जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुगत पानी। जड़ चेतन जितने जीव हैं सबको मैं राममय मानता हूँ, राममय जानता हूँ। उनकी ऐसी दृष्टि खुल गई है जिस दृष्टि से मेहंदी में छिपी हुई लाली और दूध में छिपे हुए घी को प्रत्यक्ष देख रहा है। उसी तरह प्रकृति और प्रत्येक जीव में छिपे हुए परम तत्व का दर्शन करने वाली आत्म दृष्टि हो गई है। सातवीं भक्ति अंतर साधना की नादानुसंधान की विधि है। अपने अंदर में बजने वाली परमात्मा धुन को जो सुनता है, उसको धुन में वृत्ति के लगते ही उसकी आत्म दृष्टि खुल जाती है, माया का सारा आवरण खत्म हो जाता, परमात्मा उससे छिपे नहीं रहते हैं। ये इस तरह की सातवीं भक्ति है। इसके सारे मर्म को समझना होगा और तब भक्ति करके
तब 7वीं भक्ति तक ही भक्ति है। 8वीं और 9वीं तो भक्ति का फल है। 8म जथा लाभ संतोषा सपनों ने देखे परदोषा। 9म सरल सब संचन हीला मम भरोसिया हरस न दीना। ये गुण है जो साधक में भक्त में आ जाते हैं। तो इस तरह से साधना कीजिएगा तब होगा, और नहीं तो बात बनाई जग ठका मन पर बोधा नाही, कहे कबीर मन ले गया लख 84 माही। बात बना लीजिए, जग को ठग लीजिए, चढ़ावा ले लीजिए, राधे राधे श्याम मिला दे। रुक्मिणी जी की शादी में सब लुटा रहे हैं, आप भी लुटाइए। कन्हैया का जन्म हुआ, सब लुटा रहे हैं, आप भी लुटाइए। आप लुटाइए, कथाकार लूट के बांध के गठरी निकल जाएंगे। ना आपको मुर्गा छोड़ने के लिए कहेंगे, ना दारू छोड़ने के लिए कहेंगे, ना मनोवृत्ति को शांत करने के लिए कोई उपदेश करेंगे, न कोई साधन बताएंगे। उनको तो सिर्फ वही करना है जिससे धन आए, क्योंकि धर्म उनका धंधा है। धर्म उनका धंधा है। धर्म तो त्याग से आता है, धर्म तो तप से आता है। त्याग और तपस्या धर्म है। धर्म वैभव और संपत्ति कमाने का माध्यम नहीं है। मंच का ले लीजिए।